खबर महासमुंद से है, जहां विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। वहीं चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होंगे। वहीं साधना न्यूज के संवाददाता ने युवा मतदाताओं से खास बातचीत की है, जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। साथ ही उनसे जाना कि वो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और क्षेत्र में कैसा प्रत्याशी चाहते हैं। इसके साथ ही मतदाताओं को जागरूकता करने की अपील भी की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजकुमार मधुकर। छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। कल चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में मतदान तिथि के चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है। 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में मतदान होंगे। 2 चरणों में ये मतदान होगा। तो हम मौजूद हैं आज नए वोटर्स से बात करने के लिए। सीधे हम आपसे बात कराते हैं नए वोटर्स को और जानते हैं कि वो 2023 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? जनरली हम लोग देख रहे हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आजकल पेड़ों की इतनी कटाई हो रही है, तो उससे हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। तो इस पर रोक लगाना चाहिए, इस सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। 2023 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? जहाँ जहाँ चिकित्सा की सुविधा नहीं है, वहाँ चिकित्सा की सुविधा करानी चाहिए। सड़कों का मरम्मत, और जहाँ सड़क की ढलाई नहीं है वहाँ सड़क को भी बनवाना चाहिए। ऐसे कार्यों को देखना चाहिए सरकार को। जहाँ लोगों को तकलीफ हो रही है, उन तकलीफ़ों का निवारण करना चाहिए। 2023 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? जैसे कि अभी बहुत सारी युवा पीढ़ी है जो नशे का शिकार हो गई है। अधिकतर लोग वो इसलिए है क्योंकि उन लोगों में शिक्षा की कमी है। तो शिक्षा के स्तर को जितना हो सके बढ़ाना चाहिए, और नशा के लिए जितना भी रोकने का कार्यक्रम है उसे और भी बढ़ावा देना चाहिए। महासमुंद विधानसभा में आप किस तरह से प्रत्याशी देखना चाहेंगे? मैं सर यही कहना चाहूँगी कि अभी भ्रष्टाचार जो है बहुत बढ़ रहा है, तो भ्रष्टाचार को कम किया जाए और हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या महिला की जो रक्षा, अकेली महिला चल नहीं पाती है, तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि महिला कहीं भी अकेली आ जा सके और उनके लिए एक हेल्पलाइन बनाया जाए। महासमुंद विधानसभा में किस तरह से प्रत्याशी देखना चाहेंगे आप? ये बात कहूँगी सर, सबसे पहले तो शराबी को बंद करा दिया जाए। इतना शराब भट्टी को बंद कर दिया जाए, क्योंकि आने जाने सब महिलाएं या किसी भी लड़की के साथ बहुत गलत हुआ जाता है और बहुत गंदा कमेंट किया जाता है। इसी कारण शराब को बंद कर दिया जाए। अभी तक हमने जितनों से बात की, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ शराबबंदी का। बालिकाएं बता रही हैं कि उनके रास्ते में कई अभद्र टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है, तो शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि महासमुंद विधानसभा में आप किस तरह से प्रत्याशी देखना चाहेंगे? मैं देखना चाहती हूँ कि अच्छी से अच्छी सरकार बने, जो हमारी जो राज्य का है वो अच्छा से विकास करे। महासमुंद का आपका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारी शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ा सके और चिकित्सा के क्षेत्र में भी सुधार कर सके। 2023 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? मैं बेरोजगारी भत्ता को लेके करूँगी कि जितने भी 12th पास आउट हैं उनको भी मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए कि वो कुछ कर सके और अपने पसंद के प्रत्याशी को चुन सके। बस। 2023 के विधानसभा चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? पहला है महिला सुरक्षा। अभी हमारी महिला, महासमुंद की महिला, अभी भी गरियाबंद में एक केस हुआ है, रेप केस। हमारी महिला जो महासमुंद की है वो सुरक्षित नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि हमारा जो नेता आएगा महासमुंद का, वो महिला सुरक्षा में ध्यान दे, हम उन्हीं को वोट करेंगे। कह रही हैं कि महासमुंद में जो प्रत्याशी, जो हमारा नेता आएगा, कम से कम वो महिला सुरक्षा की ओर ध्यान दें। 2023 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? जी, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जितने भी विद्यार्थी आते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, उन लोग अधिकतर इस शराब के कारण भी कई बार सुरक्षित नहीं रहते, क्योंकि रास्ता एकदम वो नहीं रहता। तो बस की सुविधा अच्छे से होनी चाहिए। जो लोग विद्यार्थी लोग कॉलेज स्कूल जो भी आ रहे हैं उन लोग, और महिला सुरक्षा पर खासकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में एक छात्रा आक्रोश वाला आंदोलन हुआ, ऐसी रैली निकाले थे। तो मैं चाहती हूँ कि उन सब का ज़रूरत ना पड़े
हम लोग के कुछ करने से पहले ही सरकार खासकर इस मुद्दे पर ध्यान दे, एक्शन ले, बस। युवा पीढ़ी चाहती है कि शराब बंद हो, महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। ये दो बड़े मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा और शराबबंदी। और तमाम लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है, वो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। आप किन मुद्दों को लेकर 2023 के विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे? पर्यावरण एवं सड़कें निर्माण। तो कुछ नेता होते हैं जो मतलब वादे तो करते हैं लेकिन वो वादे से मुकर जाते हैं। जैसे सड़क निर्माण है तो वादा करते हैं सड़क बनाएंगे लेकिन बनाते नहीं हैं, बनाते हैं तो वही ख़राब सड़कें होती हैं जिसमें डामर कम होता है और बहुत कुछ। सड़क भी यहाँ एक मुद्दा है। किन मुद्दों को लेकर वो आप वोट करेंगे? हम वोट ऐसे लोगों को करेंगे जो हमारे सामाजिक एवं आर्थिक राजनीति के क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में चूंकि महासमुंद विधानसभा से आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? सर, जो ओबीसी आरक्षण दे 27% और जाति का जनगणना करा सके और महंगाई को नियंत्रण में ला सके और लोगों को रोजगार प्रदान कर सके। 2023 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? सर, मैंने जैसे बताया था कि भ्रष्टाचार यहाँ बहुत बढ़ता जा रहा है, तो मैं आगे ऐसा प्रत्याशी चाहता हूँ जो सभी वैकेंसियों में ना भ्रष्टाचार कर सके और सभी वैकेंसी में पारदर्शिता रहे, ताकि हम सभी शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिले। साथ ही एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी हम ठीक है, लेकिन बरसात के दिनों में यहाँ महासमुंद में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी भर जाता है, निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो मैं स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहता हूँ। ऐसा प्रत्याशी चुनना। ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है महासमुंद विधानसभा के लिए कि यहाँ बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, तो उसकी व्यवस्था की जाए। 2023 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? सर, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था में की, यानी कि शिक्षा की नींव है प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल। तो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल का जो स्तर है उसको उच्च किया जाए, उसको सुधारा जाए। बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल शिक्षा की प्रारंभ है, तो यहाँ इसके स्तर को बेहतर किया जाए। 2023 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगी? पहले से जो प्रत्याशी है वो शिक्षित हो, साक्षर हो, जो कोई महासमुंद जिला का विकास कर सके। ऐसे बहुत से गांव हैं जो अभी भी महासमुंद जिला में डेवलप नहीं हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग जो है स्टूडेंट है अभी भी बेरोजगार बैठे हैं और वैकेंसी भी नहीं आ रही है। तो और जो डीएड के लिए जो अभी एलिजिबल किया है तो उसमें हमारे बीएड वालों को भी एलिजिबल करना ज़रूरी है, इसलिए हम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दें। शिक्षा का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है 2023 के विधानसभा चुनाव में। आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? जिनके सामने हम हमारी समस्याओं को रखें तो वो आसानी से समझ सकें और हमारा ये युवा पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो अपना कार्य करें। महासमुंद विधानसभा में आप कैसा प्रत्याशी चाहती हैं? जो जनता की बात को सुने और उनकी जो भी मांगे हो, मतलब अच्छी मांगे हो, उनको पूरा करे और जनता का ध्यान रखे। 2023 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगी? सर, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ छत्तीसगढ़ में युवाएं अधिकतर बेरोजगार है, तो उसको रोज़गार मिले। और चिकित्सा सबसे बड़ा वो है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग पैसा या फिर और कुछ कारणवश जहाँ सिटी एरिया है हॉस्पिटल वहाँ नहीं जा पाते, तो मैं ये चाहूँगी कि सरकार कुछ एक्शन ले कि गाँवों में दवाई आसानी से और निःशुल्क उपलब्ध हो सके। शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। और महिला सुरक्षा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप मतदाताओं को जागरूक करने के लिए क्या करना चाहेंगे? मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हम बोलेंगे कि आप चाहते हैं, आपको अच्छा मौका मिल रहा है मतदान करने के लिए और अपना नेता चुनने के लिए, आपको कि आपके ऊपर जो राज कर रहा है वो आप खुद चुन सकते हैं, तो आप मतदान करिए। आप लोगों को जागरूक करने के लिए ताकि वो वोट डालने जाएं, उसके लिए आप क्या करेंगे? मैं मतदान से क्या लाभ है उसको बताऊंगी उन लोग को और बोलूँगी कि आप अपने मनपसंद के प्रत्याशी को वोट दे सकते हैं और जो आपका खुद का भलाई कर सके ऐसा प्रत्याशी को ढूंढ सकते हैं और वोट दे सकते हैं। बस 2023 के विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में युवा पीढ़ी भी लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। जो लोग मतदान केंद्रों तक नहीं जाते हैं उन्हें अपने शिक्षा की जानकारी के दम पे लोगों को जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे कि आपके वोट करने से आपको कितना बेनिफिट है।
तो हमने अभी बात की युवाओं से और जाना उनका राय कि वो 2023 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और वो कैसा प्रत्याशी चाहते हैं। जागरूक नागरिक की एक ही पहचान, 100% हो मतदान। जागरूक नागरिक की एक ही पहचान, 100% हो मतदान। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।